चलो कैसे हो एकदम बड़े से। चलो एक सेशन का तीसरा सेशन में हम लोग है ना, इस टॉपिक का तीसरा सेशन में। तो इस टॉपिक में हम लोग, और आपको पता है कि टॉपिक वाइज हम लोग क्लास कर रहे हैं। तो इसमें जो हम लोग स्पेरिकल मिरर के बारे में हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्लियर? अब चलो देखो, आपको पता है कि ये स्पेयर कैसा होता है? स्पेयर पता है ना आपको कैसा होता है कि नहीं पता है? पता है, पता होना भी चाहिए। ये जो है स्पेयर है। जब ये स्पेयर है बेटा, तो इसका सेंटर हमेशा यहाँ पे रहेगा। सर्कल जिस तरीके से रहता है, तो सर्कल जो है 2D रहता है, ये आपका 3D रहता है कि नहीं? तो इसका भी सेंटर रहेगा। यहाँ पे जो सेंटर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? अब देखो, जब हम इसको कट कर देंगे, दो पार्ट इसको हम कट कर लेते हैं। जब दो पार्ट हम इसको कट कर लेंगे, तो ये जो बाहर है से निकला, अगर हम इसको अंदर की तरफ कलर कर देंगे, तो अंदर की तरफ कलर कर देंगे तो बाहर की तरफ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये जो मिरर हो जाएगा, कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, है कि नहीं? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब ये जो है, अगर मिरर मेरे पास है, ठीक है, अब इसको हम बाहर की तरफ से ऐसे कलर कर दिए। अब अगर अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर हो गया, है कि नहीं? बट अगर आप बोलोगे भैया हमको कलर नहीं करना है, हम एकदम जबरदस्ती हमको कलर करने में हाँ रोने लगे, तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं। अगर आप कलर नहीं करोगे बेटा, अगर सपोज एक ग्लास है ना, ग्लास है, तो ये कैसा सरफेस हो जाएगा फिर? ट्रांसपेरेंट सरफेस हो जाएगा, है ना? ये कैसा सरफेस हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट सरफेस हो। जब ट्रांसपेरेंट सरफेस हो जाएगा, तो फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंट रहेगा बेटा, तो ये आर पार न हो जाएगा रे ऑफ लाइट, है कि नहीं? इसको ब्लॉक करने के लिए हम तभी यहाँ पे कलर कर देते हैं कि बाबू अब हम आपको ब्लॉक कर दिए, आप पार होके दिखाइए। तो पार होगा? नहीं पार होगा। ये क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा, इधर से मुड़ा देगा, घूम जाएगा। वो अलग अलग केस होता है, हम लोग आगे करेंगे कैसे क्या रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव हो गया, और इधर आपका कन्वेक्स था। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रहता है। तो ये वाला पार्ट बोल दिए। अगर बाहर से कलर रहेगा, तो अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, तो कॉनकेव मिरर। अगर ये आपका है, अगर इधर से अगर कलर रहेगा, बाहर की तरफ से अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। इसमें जो है बेटा अलग अलग टर्म आता है। क्या क्या टर्म आता है? सबसे पहले तो पोल आता है, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, है ना? ये फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला था, ए बराबर आर बटा दो। क्योंकि हम लोग करेंगे कैसे होता है, देखो दोनों के केस में आपको बात बराबर है। अगर हम ऐसे ले लिए, ये कॉनकेव हो गया, ये इधर की तरफ है, आपका पोल यहाँ पे, ठीक है ना? पोल कहाँ पे है? यहाँ पे। देखिए पोल कहाँ पे है? यहाँ। ठीक, ठीक है। जब पोल यहाँ पे है, तो आप किस तरीके से लोगे इसको, किस तरीके से इसको लेना है? तो किस तरीके से लेना है? यहाँ पे अगर ये पोल हो गया, तो ये आपका फोकस हो जाता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो दूरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम उसी प्रकार से इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आखिर किधर है? इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बट अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, उसमें भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका फोकस हो गया, यहाँ पे आपका सी हो गया। ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका पोल हो गया। बस इतना टर्म आपको याद रखना है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो दूरी है, उसको आर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर।
क्लियर है यहाँ तक? अब सेम उसी प्रकार से हम लोग इसमें करेंगे। सपोज हम इसको कवर कर दिए, इधर की तरफ ले लेते हैं, अगर हम इसको ऐसे कर दिए, ठीक है, ऐसे पार दिए। अब यहाँ जो है बेटा, यहाँ पे भी आपका, ये आपका कॉन्वेक्स है, देख के आपको मालूम चल रहा होगा, बाहर की तरफ से उठा हुआ कॉन्वेक्स मिरर है ना। तो ये आपका पोल हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है हमेशा यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ऑब्जेक्ट तो इधर ही ना रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाता है इधर की तरफ क्या, फोकस, यहाँ की तरफ सी, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका आर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है सेम होता है यहाँ से यहाँ तक का दूरी। क्लियर है? सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है। इतना मालूम चल गया? इतना क्लियर है? ठीक है, इसमें और तो कोई छूट नहीं रहा है, बस यहाँ तक। इसमें ऑब्जेक्ट किधर की तरफ रखेंगे, इधर ही की तरफ रखेंगे, क्योंकि इधर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इधर ही की तरफ रखेंगे, है ना। क्लियर है यहाँ तक? इधर की तरफ रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या होगा कि जब यहाँ से यहाँ तक का दूरी सेम है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, तब C से P तक का दूरी को हम लोग R बोलते थे, है कि नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब कि फोकस जो होगा वो क्या हो जाएगा, R बटा 2। ठीक है, यही तो आपका था। फोकस जो हो गया वो क्या हो गया, R बटा 2। इतना सारा चीज इसमें था। अगर यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स रिप्लाई करना, हम आपको बता सकते हैं। समझ में आया ये कैसे हुआ R बटा 2? यहाँ तक मेरे हिसाब से सब चीज क्लियर होगा। स्मॉल टॉपिक है, टॉपिक वाइज टॉपिक है, तो हम ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी हो सके और जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके आपके दिमाग में फट सा घुस जाए, है ना, ताकि आपको आगे के लिए फायदा हो सके। ठीक है, क्लियर हो गया? ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। जब यहाँ तक मालूम चली गया तो फिर आज के लिए हो गया, बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, टाटा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।